आप देख रहे देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। झारखंड के पलामू प्रमंडल में तापमान पहुंचा 48 डिग्री, ऑरेंज अलर्ट जारी। राजकोट अग्निकांड मामले में एसआईटी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट, गृह राज्य मंत्री ने की बैठक। देशद्रोह के आरोप से जुड़े दिल्ली दंगों के मामले में शर्जील इमाम को हाईकोर्ट से मिली जमानत। जेल की सजा काट रहे शर्जील इमाम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शर्जील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी। यह मामला साल 2020 के दंगों से जुड़ा हुआ है। शर्जील इमाम ने अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने उसे जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। इमाम ने कहा था कि दोष सिद्धि की स्थिति में उसे दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि वह काट चुका है। भीषण गर्मी के चलते बिहार के शेखपुरा में कई छात्राएं बीमार, स्कूल में हुई बेहोश। उत्तर प्रदेश और बिहार भीषण गर्मी की चपेट में। कई राज्यों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हैं, लेकिन बिहार में अभी भी पढ़ाई चल रही है। ऐसे में बिहार के बेगूसराय और शेखपुरा में करीब 48 स्कूली छात्राएं बेहोश होकर क्लासरूम में गिर गईं। छात्राओं की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें आनन फानन में अस्पताल भर्ती करना पड़ा। गोड्डा के केसरगंज में 2 बाइक सवारों की मौत, फॉर्च्यूनर गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट। मृतक के परिजनों की शिकायत पर फॉर्च्यूनर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। फॉर्च्यूनर कार नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर्ड है। शेयर बाजार हुआ धड़ाम, सेंसेक्स 500 अंक और निफ्टी 168 अंक पर पहुंचा। केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकारी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका। सांगली में आधी रात को नहर में गिरी ऑल्टो कार, एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत। राजकोट टीआरपी गेम जोन में 5वें आरोपी किरीट सिंह जडेजा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध पाक ड्रोन पर बीएसएफ ने की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11:30 बजे पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास खानेतर चौकी पर जवानों ने ड्रोन की गतिविधि देखी। इसके बाद जवानों ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की। इलाके में तुरंत अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद यह पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया कि ड्रोन से हथियार, ड्रग और आदि गिरने की कोई योजना तो नहीं थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ही शख्स ने अपने ही परिवार के 8 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे ने खुद पेड़ पर फांसी लगा ली। जानकारी के अनुसार आदिवासी परिवार के एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और भाई सहित अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। घटना रात 2-3 बजे की बताई जा रही है। मौके पर माजुल झीर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूरे गाँव को सील कर दिया। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी आग, 17 कारें जली। किम जोंग गुब्बारों से साउथ कोरिया में भिजवा रहे कचरा, 24 घंटों में 150 बलून पहुंचे। साउथ कोरिया बोला यह हमारी सुरक्षा को खतरा। नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी साउथ कोरिया में बैलून के सहारे कचरे के बैग भेज रहा है। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिकी मीडिया सीएनएन के मुताबिक रात को नॉर्थ कोरिया से पहली बार बैलून पहुंचने शुरू किए गए थे। इसके बाद बुधवार सुबह यहां 150 गुब्बारे देखे गए। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जेसीएस ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें 2 बड़े गुब्बारों को रस्सी से बांधा गया है। इस रस्सी में एक प्लास्टिक बैग भी बंधा है जिसमें कचरा भरा हुआ है। इससे साउथ कोरिया की कई सड़कों पर कूड़ा इकट्ठा हो गया है। साउथ कोरिया की सरकारी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी, जिस देश के हथियार से रूस पर हमला होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। भाजपा ने बोगस पोलिंग पर जिला प्रमुखों से मांगी रिपोर्ट। मतदान के दिन बीजेपी के कंट्रोल रूम में हजारों शिकायतें, धीमी वोटिंग कराने का आरोप। हरियाणा में गिराई जाएंगी बिल्डिंगों की 4थी मंजिल, शहरों में स्टिल्ट प्लस के लिए आदेश। खट्टर सरकार की बनाई पॉलिसी की जाएगी रद्द। नारनौल में चचेरे भाइयों की डूबने से मौत, खेत में खाद डालकर नहाने डिग्गी में उतरे थे, रस्सी टूटने से हुआ हादसा। हरियाणा में इनेलो उम्मीदवार आचार संहिता उल्लंघन में फंसे। वोटिंग के बीच ईवीएम वीवीपैट की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। प्रशासन ने कल तक मांगा जवाब। हांसी में एक ही परिवार के 5 लोगों पर हमला, खेत में एंगल हटाने को लेकर हुआ विवाद। चाचा, ताऊ और बेटों ने की मारपीट। हिसार में 1 जून से बदलेगा मौसम, 15 दिनों से एक ही दिशा में चल रही गर्म हवाएं, 50 डिग्री तक पहुंच चुका पारा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने रोका गुरुग्राम कैनाल का पानी। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव से मिले नूंह विधायक और कांग्रेस विधायक दल हरियाणा के उप नेता आफ्ताब अहमद, पानी छोड़ने की रखी मांग। सोना में बाइक सवार की मौत, जीएमडी की बस ने टक्कर मारकर कुचला, चालक हुआ फरार, ड्यूटी पर जा रहा था युवक। कांग्रेस एमएलए धर्म सिंह छोक्कर को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, कहा वह इस रियासत के हकदार नहीं, बेटे को हो चुका गिरफ्तार। गर्मियों की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में बड़ी भीड़, रेलवे ने साबरमती हरिद्वार साबरमती स्पेशल ट्रेन चलाई, रेवाड़ी गुरुग्राम के रास्ते चलेंगी ट्रेनें। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक ले देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।